Biology Chapter 2 Reproduction in Lower and Higher Animals. A lengthy chapter, important concepts, MCQs, 2 mark question, 4 marks question, ये सारे इस चैप्टर में से आते हैं, मगर मेरा प्रिपरेशन नहीं हुआ है। अब मैं इसमें कौन से टॉपिक को कितना टाइम डेडिकेट करूं, कौन सा टॉपिक कितने मार्क्स के लिए आएगा, ये मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अगर यही थॉट्स आपके दिमाग में अभी भी घूम रहे हैं तो ये पूरा वीडियो आपके लिए डेडिकेटेड है। पूरा वीडियो गो थ्रू करो। इसमें मैंने सारे टॉपिक्स को जो है 2 मार्क्स, 4 मार्क्स और एमसीक्यू के हिसाब से डिफरेंशिएट कर दिए, विच विल मेक योर प्रिपरेशन वेरी इजी। तो चलो टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्टली जंप ऑन टू टॉपिक आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर 2। चलो आज स्टार्ट करते हैं फिर हम important questions for the chapter number 2, reproduction in lower and higher plants. Okay, so we will go paragraph wise. In this हम जब फर्स्ट पैराग्राफ देखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ में मुझे सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस से सिर्फ 1 मार्क का क्वेश्चन दिखाई दे रहा है एंड दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। ओके, तो ये जो येलो हाईलाइट किया है दैट इज द डेफिनेशन ऑफ रिप्रोडक्शन। इसके अलावा फर्स्ट पैराग्राफ में और कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। व्हेन वी गो टू सेकंड पैराग्राफ पेज नंबर 18 पे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल, इसमें हमें 2 डेफिनेशन यहाँ पे मिल रहे हैं और ये दोनों डेफिनेशंस कौन से है? The definition of the asexual reproduction and the definition of the clones. ये दोनों question again it can come for 1 mark. After that same paragraph पे there is another topic asexual reproduction में gamete formation. तो gamete formation में बच्चों आपको याद रखना है कि 1 मार्क के लिए आ सकते हैं या फिर ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है इसके 1 मार्क के लिए MCQ में आने के लिए। ओके, दे विल बी आस्किंग यू एग्जाम्पल्स विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज गैम्यूल फॉर्मेशन। तो आपको याद रखना है यहाँ पे 2 एग्जाम्पल्स है। एक है कैटेगरी विच आर कॉल्ड एज आर्कियोसाइट्स और दूसरा है ऑर्गेनिज्म का नेम जिसको कहते हैं स्पॉन्जिलिया। ओके, तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद है बडिंग, अगेन अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेम इसमें भी सेम कंसेप्ट है कि आपको एग्जाम्पल्स ज़्यादा याद रखने। तो यहाँ पे एग्जाम्पल्स में 2 कैटेगरीज आती है, सिलेंट्रेट्स एंड एस्कीडियंस। ओके, सिलेंट्रेट्स के आपको एग्जाम्पल याद रखने, हाइड्रा एंड कोरल्स। तो इस तरीके से आपको ये असेक्सुअल में बडिंग का याद रखना है। आफ्टर दैट यहाँ पे दूसरा मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है, वी डायरेक्टली मूव ऑन टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। हाँ, प्लेनेरिया पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, प्लेनेरिया फ्रेगमेंटेशन करता है। ओके, तो ये आ सकता है। तो ये आपको ये डायग्राम याद रखना, बहुत ज़्यादा कॉमन है, ये 10th स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। ओके, तो कम चांसेस कम है बट याद रखो जनरल नॉलेज के लिए। देन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स में फर्स्ट डेफिनेशन आ सकता है यहाँ पे एम्फीमिक्सिस का। एम्फीमिक्सिस मतलब ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, तो यहाँ पे कंफ्यूजन मत होना, चाहे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन पूछे या एम्फीमिक्सिस का पूछे। आपको लिखना ये वाला एक ही पार्ट है जो मैंने येलो में हाईलाइट किया है। इसके अंदर मियोसिस इन्वॉल्व होता है, ये आपको याद होना चाहिए, रहना चाहिए अभी तक याद। उसके बाद मुझे यहाँ पे 2 चीज़ें हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के, जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें 2 फेजेस होता है, एक ज्वेलिन फेज होता है, एक एडल्ट जो कि ग्रोथ होता है, दूसरा होता है एक रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी फेज। इस पर क्वेश्चन आने के चांसेस तो नहीं है बट ठीक है। हाँ, दूसरा आपको याद रखना है यहाँ पे एग्जाम्पल ऑफ सीजनल ब्रीडर्स एंड एग्जाम्पल ऑफ द कंटिन्यूअस ब्रीडर्स। ओके, किंगडम एनिमेलियास में बहुत सारे एनिमल्स है जो थ्रू आउट द ईयर रिप्रोडक्शन नहीं करते, डिपेंडिंग ऑन सीजन रिप्रोडक्शन करते हैं, जिसमें शीप है, डोंकी है, गोट है, काव है, एक्सेट्रा। बट ह्यूमंस एंड एप्स उस कैटेगरी में आते हैं जो कंटिन्यूअस ब्रीडर्स होते हैं। तो ये एग्जांपल्स आप कह सकते हैं। आफ्टर दैट स्टार्ट हो जाता है कंसेप्ट स्पेसिफिकली रिलेटेड टू ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको याद रखना है दैट ह्यूमंस आर सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एनिमल्स। ओके, यहाँ पे रीजन आ सकता है जस्टिफाई बाय ह्यूमंस आर कॉल्ड एज सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एनिमल्स। तो बच्चों देखो इसका आंसर बहुत ही सिंपल है। इस सेक्सुअली डाइमॉर्फिक क्यों कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये इंसानों में, ह्यूमंस में मेल्स और फीमेल्स की जो एक्सटर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स है, मॉर्फोलॉजी है, वो अलग अलग है एंड इसके लिए वी आर कॉल्ड एज सेक्सुअली डाइमॉर्फिक एनिमल्स। तो ये यहाँ पे आपको जस्टिफिकेशन का गिव रीजन आ सकता है जिसमें आपको एग्जाम्पल सीखना है मेल और फीमेल के मॉर्फोलॉजी में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। ओके, आफ्टर दैट स्टार्ट्स विद द टॉपिक, मेन टॉपिक दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये पूरा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको बच्चों बहुत अच्छे से करना है, बहुत अच्छे से, क्योंकि देखो इसमें 3 से 4 ऐसे क्वेश्चंस है ना जो हमेशा पेपर में आए ही है, जिसमें से एक है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम,
मेंस्ट्रुअल साइकिल, बर्थ कंट्रोल, ये टॉपिक आप इस चैप्टर में से छोड़ ही नहीं सकते हो। ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस है कि ये एग्जाम में आते हैं। आप पिछले साल के पेपर देख लो, पिछले साल के आप पेपर्स देख लोगे, ये क्वेश्चंस आए हैं, इनके बिना क्वेश्चन पेपर बना नहीं है। इवन ये मेरे टाइम से, अगर मैं आज से 17-18 साल पहले की बात कर लूँ ना, तो हमारे टाइम पे भी ये क्वेश्चंस आते ही थे। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम 4 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको टेक्स्ट बुक में से कंसाइज मैटर क्रिएट करना पड़ेगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं आपको इस टॉपिक का हैंड रिटन नोट्स बना के दूं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हैंड रिटन नोट्स बना के दूं, तो मुझे कम से कम 10 कमेंट लगेंगे। 10 कमेंट आप मेरे को दे दो कि सर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हैंड रिटन नोट्स दो, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स बना के दूंगा। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन कैन कम फॉर 4 मार्क्स। इसके अलावा इस टॉपिक के अंदर जो सब टॉपिक है टेस्टिस, ओके, टेस्टिस का अकेले का वेटेज 4 मार्क का है। टेस्टिस का वेटेज जो है 4 मार्क का है, प्लस इस टॉपिक में बहुत सारे एमसीक्यूज भी और 1 मार्क क्वेश्चन भी है जो अभी हम देखेंगे। सबसे पहले टेस्टिस आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, ये आपने याद रखना है, एमसीक्यू क्वेश्चन। टेस्टिस आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। स्क्रोटम, व्हाट इज स्क्रोटम? एक पाउच होता है जिसमें टेस्टिस लोकेटेड होते हैं, वो। देन एक और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि टेस्टिस जो है ड्यूरिंग फीटल फॉर्मेशन ये एब्डोमेन के अंदर बनते हैं, बट 9 मंथ की प्रेगनेंसी कंप्लीट होते होते ये एब्डोमेन से बाहर आ जाते हैं, राइट। तो जिस पैसेज से बाहर आते हैं उस पैसेज को कहते हैं इंग्यूनल कैनाल। इस पे एमसीक्यू आ सकता है, और बच्चों जहाँ पे मैं एमसीक्यू बोल रहा हूँ ना, तो ये सिर्फ 12th स्टैंडर्ड के लिए स्पेसिफिक नहीं है, इसमें से आपके एमएसटी सीईटी के भी क्वेश्चंस बनते हैं। देन मूविंग ऑन, हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस, पूरा टेस्टिस 4 मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, या फिर सिंपली हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टिस भी एग्जाम में 4 मार्क्स के लिए पूछा गया है, जहां पे आपको ये आंसर तो लिखना ही है, बट उसके साथ में ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है। यहाँ पे जो मैं आपको हाईलाइट कर रहा हूँ ये सारी चीजें, ये वाला डायग्राम जो है आपने ड्रॉ करना है 4 मार्क्स के लिए। ओके, तो ये है। बाद में हाँ, इसमें एज सच मुझे अगर एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कनेक्टिव कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू, तो उसका आंसर ट्यूनिका अल्बुजिनिया है। एमएसटी सीईटी लेवल का क्वेश्चन है, ये बोर्ड्स में आने के चांसेस कम है। ओके, अगर आपको पूछा जाए पेरिटोनियल कवरिंग कौन सा है, तो उसका आंसर है ट्यूनिका वजाइनलिस, अगेन एमएसटी सीईटी लेवल क्वेश्चन है, और उसके अंदर का जो होता है वो है ट्यूनिका वैस्कुलोसा, जो कि एक वैस्कुलर लेयर होता है। ओके, तो टेस्टिस के 3 लेयर है, एक कोलेजिनियस कनेक्टिव टिश्यू है जिसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया, एक पेरिटोनियल कवरिंग है जिसका नाम है ट्यूनिका वजाइनलिस, और दूसरा है वैस्कुलर लेयर जिसका नाम है ट्यूनिका वैस्कुलोसा। उसके बाद इसमें क्वेश्चन आ जाता है सेमिनिफेरस ट्यूबुल पे। ये क्यों इंपॉर्टेंट पार्ट है? क्योंकि एक्चुअल जो स्पर्म प्रोडक्शन का पार्ट है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल में ही होने वाला है। इसके लिए ये टॉपिक क्या है, ये पर्टिकुलर कंसेप्ट सेमिनिफेरस ट्यूबुल का इंपॉर्टेंट होता है। इसमें आपको दूसरा क्वेश्चन आ सकता है कि इसके अंदर कौन से सेल्स होते हैं। सेल्स होते हैं क्यूबॉइडल, जर्मिनल, एपिथेलियल सेल्स। ओके, यही सेल्स है। हाँ बच्चों, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट यही सेल है, क्यूबॉइडल, जर्मिनल, एपिथेलियल टिश्यूज, जिसमें मियोसिस होता है। जिसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। ये एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, which cells undergo meiosis in testis? So the answer is cuboidal, germinal, epithelial cells, जिसको हम स्पर्मेटोगोनिया भी कहते हैं। फिर ये जो स्पर्म्स बनते हैं उसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? तो अगेन द अनदर आंसर इज सर्टोली सेल्स और सस्टेनकुलर सेल। एमसीक्यू क्वेश्चन, सर्टोली सेल, सस्टेनकुलर सेल। ये सर्टोली सेल्स कौन से सेल है? ये वो सेल्स है जो डेवलपिंग स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, देखो मैं यहाँ पे डायग्राम से बता देता हूँ। डायग्राम में ये जो यहाँ पे पर्पल कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, आपको पर्पल ब्लूइश कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, उसके अंदर स्पर्म्स ने अपना हेड इंसर्ट किया हुआ है। तो ये जो पर्पल कलर्स के सेल्स होते हैं इन्हें कहते हैं सर्टोली सेल्स। इन्हें क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपने याद रखना है। मैं एकदम डिटेल में नहीं जाऊंगा, आई विल मूव समवॉट फास्टर, ताकि पूरा चैप्टर कम से कम टाइम के अंदर कंसिडर हो, आपका भी टाइम वेस्ट ना हो। ओके, और सारी इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे कवर अप भी हो जाए। हाँ, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट सेल,
इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल, इसकी क्या खासियत है बच्चों? आपको पता होगा मेल और फीमेल में जो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस है, इट इज ड्यू टू डिफरेंस इन हार्मोन, और वो हार्मोन कौन सा है? टेस्टोस्टेरॉन। तो मेल में जो टेस्टोस्टेरॉन है ये दो जगह पे रिलीज होता है, एक होता है एड्रिनल ग्लैंड से, जो कि फीमेल्स में भी रिलीज होता है, बट स्पेसिफिकली अगर मैं मेल्स की बात करूं तो मेल्स में टेस्टोस्टेरॉन रिलीज होता है टेस्टीज में, और टेस्टीज में सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बीच में एक सेल होता है जिसको कहते हैं इंटरस्टिशियल सेल और लेडिक सेल। ये जो सेल्स है यही रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन, ये जो सेल्स है यही रिलीज करते हैं टेस्टोस्टेरॉन। तो आपको याद रखना है, लेडिक सेल्स रिलीज टेस्टोस्टेरॉन, लेडिक सेल्स और इंटरस्टिशियल सेल्स रिलीज टेस्टोस्टेरॉन। दोनों डायग्राम आप बाय हार्ट कर लेना, टीएस ऑफ टेस्टिस प्लस एलएस ऑफ टेस्टिस। अभी तो टाइम है, देखो आपका पेपर जो है फरवरी में अराउंड 20 के आजू बाजू आपका डेट आया हुआ है बोर्ड एग्जाम्स का, महाराष्ट्र के स्टूडेंट्स का। अभी आपके पास टाइम है, आप अभी ये प्रिपरेशन कर सकते हो। ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि ये चैप्टर करने से आपको कहीं ना कहीं 6 to 7 मार्क्स का आपको फायदा होगा, 6 से 7 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। देखो दो फायदा है, चैप्टर तो इंटरेस्टिंग है ही, आपको पता है, प्लस इसके साथ इसके कंसेप्ट्स भी थोड़े इजी है। अगर इजी नहीं लग रहे मुझे कमेंट में डालो, मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ, तो पक्के मार्क्स हो जाते हैं, कंफर्म मार्क्स हो जाते हैं ये चैप्टर में। उसके बाद देखो ये डू यू नो वाला बॉक्स है, इसमें भी एक एमसीक्यू छुपा है, जबरनाकुलम। ओके, ये गबरनाकुलम क्या है? ये फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है स्क्रोटम के अंदर जो होल्ड करके रखता है, उसको कहते हैं गबरनाकुलम। बाद में इंग्विनल हर्निया, देखो कैसी बीमारी है ये, इंग्विनल हर्निया के बारे में आ सकता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले इंग्विनल कैनाल के बारे में बताया। इंग्विनल कैनाल कैसा है? वो पाथवे है जहां से एब्डोमेन में बने हुए टेस्टिस स्क्रोटम की तरफ डिसेंड होते हैं, कोसम की तरफ अलाइन होते हैं, उस पाथवे को कहते हैं इंग्विनल कैनाल। जब एब्डोमेन में जहाँ पे टेस्टिस बन रहे हैं वहीं पे हमारा लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो कभी कभी कुछ इंसानों में क्या होता है, ह्यूमंस में इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट अपने पेरिटोनियल कैविटी से निकल के इंग्विनल कैनाल में आ जाता है। ओके, इंटेस्टाइन का कुछ पार्ट पेरिटोनियम कैविटी से निकल के इंग्विनल कैनाल में आ जाता है, तब हम उस कंडीशन को कहते हैं इंग्विनल हर्निया, उस कंडीशन को कहते हैं इंग्विनल हर्निया। After that, coming to the next part in male reproductive system, that is accessory ducts. इसमें आप क्या कर सकते हो, ये सीक्वेंस को याद रख लो। रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, इजैकुलेटरी डक्ट एंड यूरेथ्रा। इतना आता नहीं है बट खाली याद रख लो, इट विल हेल्प यू। बाद में रेटे टेस्टिस, वासा एफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, ये सब का डेफिनेशन नहीं आता है एग्जाम में, आज तक नहीं पूछा गया है, बट हाँ इस पे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब आपको 4 मार्क का क्वेश्चन है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो उसमें आपको एक एक लाइन में ये एक्सप्लेन करना पड़ेगा। इजैकुलेटरी डक्ट, वासा डिफरेंशिया, प्रोस्टेट ग्लैंड, यूरेथ्रा, यूरोजेनाइटल ट्रैक्ट, सिंगल मार्क के लिए कभी आज तक पूछा नहीं गया है, बट अगेन मैं वही कहूंगा 4 मार्क के लिए मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आता है तो उसमें आपको ये लिखना पड़ता है। आफ्टर दैट ग्लैंड्स में बात करते हैं, समाइनल वेसिकल। हाँ, समाइनल वेसिकल का जब भी कंसेप्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो हमें याद रखना है वो यहाँ पे देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, फ्रुक्टोज। सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आपको याद रखना है वो है फ्रुक्टोज। क्यों फ्रुक्टोज? क्योंकि दिस इज वन ऑफ द डिफरेंशियल कैरेक्टरिस्टिक बिटवीन मेल एंड फीमेल। फीमेल्स के बॉडी में फ्रुक्टोज बनता नहीं है, मेल्स के बॉडी में फ्रुक्टोज बनता है, वो भी सिर्फ एक ही जगह पे सेमिनल वेसिकल्स में, समाइनल वेसिकल्स में ही फ्रुक्टोज बनता है। फ्रुक्टोज से रिलेटेड एक और कंसेप्ट आपको बता देता हूँ, द डिटेक्शन ऑफ फ्रुक्टोज इज यूज्ड टू डिटरमाइन और कंफर्म द रेप विक्टिम केसेस। ओके, identification of fructose in the vaginal tract of the female confirms the rape victim cases। तो ये आपको एग्जाम में वहां पे आ सकता है फ्रुक्टोज के बारे में। ओके, एंड फ्रुक्टोज जो है, दिस इज अ सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। इसके अलावा समाइनल वेसिकल्स क्या रिलीज करते हैं? फाइब्रिनोजेन रिलीज करते हैं और कुछ प्रोस्टाग्लैंडिन सिक्रेट करते हैं। ओके, फाइब्रिनोजेन क्या करता है? सीमेन को कोएगुलेट करता है, सीमेन को कोएगुलेट करता है। वो क्यों करता है वो सब एक डिटेल टॉपिक है,
अगर आपको चाहिए कमेंट करो, मैं उस पर भी टॉपिक वीडियो बना लूँगा, बट यहाँ पे मैं नहीं डिस्कस कर सकता हूँ कंसिडरिंग द स्कोप ऑफ द वीडियो। ओके, तो यहाँ पे आपको सेमिनल वेसिकल में फाइब्रिनोजन, फ्रुक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स को याद रखना है। और ये देखो, सेमिनल वेसिकल से जो सीमेन रिलीज होता है ये 60% टोटल वॉल्यूम बनाता है सीमेन का। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है सीमेन बनने के लिए वो 60% का क्या बनाता है, प्रोपोर्शन होता है उसमें, वो आपको याद रखना है। देन कमिंग टू प्रोस्टेग्लैंड्स, प्रोस्टेग्लैंड्स में आपको ये याद रखना है कि ये जो है स्लाइटली एसिडिक होता है। सेमिनल वेसिकल से जो फ्लूइड रिलीज होता है वो अल्कलाइन होता है, प्रोस्टेग्लैंड से जो रिलीज होता है वो एसिडिक होता है, एंड ये 30% ऑफ वॉल्यूम बनाता है। अब इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है, एसिड फॉस्फेटेज प्रेजेंट है। ओके, एसिड फॉस्फेटेज का काम याद कर लो, एसिड फॉस्फेटेज प्रोटेक्ट्स द स्पर्म फ्रॉम एसिडिक एनवायरनमेंट ऑफ द वजाइना। अगेन एमसीक्यू क्वेश्चन एज वेल एज द एमएसटी सीईटी क्वेश्चन। तो आपको समझ में आ गया है कि सेमिनल वेसिकल और प्रोस्टेट ग्लैंड में से क्या रखना है। उसके बाद द थर्ड ग्लैंड इज कोपर्स ग्लैंड। कोपर्स ग्लैंड में आपको याद रखना है कोपर्स ग्लैंड का जो सिक्रीशन होता है दैट इज अगेन अल्कलाइन, और ये लुब्रिकेंट की तरह काम करता है। देखो तीनों के फंक्शन यहाँ पे अलग अलग दिए हुए हैं। सेमिनल वेसिकल जो फ्लूइड रिलीज कर रहा है उसमें तीन चीजें आपको याद रखनी है, फ्रुक्टोज, फाइब्रिनोजन और प्रोस्टाग्लैंडिन। फ्रुक्टोज क्या करता है, स्पर्म सेल को एनर्जी देता है। फाइब्रिनोजन क्या करता है, सीमेन को कोएगुलेट करता है। प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है, पी फॉर प्रोस्टाग्लैंडिन, पी फॉर पेरिस्टाल्सिस। पेरिस्टाल्सिस को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है, रिवर्स करता है ताकि स्पर्म जो है यूट्रस की तरफ जाए और बाहर ना आए। प्रोस्टाग्लैंड का फ्लूइड एसिडिक है, इसके अंदर दो तरीके के प्रेजेंट है, साइट्रिक एसिड प्रेजेंट है और एंजाइम प्रेजेंट होता है एसिड फॉस्फेटेज, जो अगेन स्पर्म को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। आफ्टर दैट कम्स दी कोपस ग्लैंड। कोपस ग्लैंड का जो फ्लूइड है अल्कलाइन है और ये किसके लिए एक्ट करता है, लुब्रिकेशन के लिए करता है। ना सीमेन, कंप्लीट सीमेन पे द कंपोजिशन ऑफ सीमेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। द कंपोजिशन ऑफ सीमेन, ये क्वेश्चन आया हुआ है। इट कम्स फॉर 2 मार्क्स। 2 मार्क्स के लिए आता है, पीएच आता है, पीएच के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। 1 मार्क के लिए एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है, कितना ml होता है वो क्वेश्चन आ सकता है। व्हाट इज प्रेजेंट इनसाइड द सीएम, दैट इज आल्सो देयर। तो सीमेन इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आफ्टर दैट एक्सटर्नल जेनिटेलिया विच इंक्लूड्स द पेनिस। इसमें दो तरीके के टिश्यू होते हैं, कॉर्पोरा कैवर्नोसा एंड कॉर्पोरा स्पॉन्जियोसम, ग्लैंस पेनिस, फोरस्किन। एज सच इसके ऊपर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, चाहे 1 मार्क हो या 2 मार्क का हो, बट हाँ 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो आपको यहाँ तक कवर अप करना पड़ेगा। आफ्टर देन कम्स द स्क्रोटम। स्क्रोटम मैंने आपको पहले ही बता दिया गबर्नाकुलम के बारे में, तो ये आपको याद रखना है, गबर्नाकुलम एक फाइब्रोमस्कुलर बैंड होता है। आफ्टर दैट इसमें जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक है वो है क्रिप्टोचिडिज्म। देखो मैं आपको बार बार बच्चों बता रहा हूँ कि टेस्टिस जो है ये कहाँ पे बनते हैं, एब्डोमेन के अंदर बनते हैं ड्यूरिंग फीटल डेवलपमेंट, एंड 9 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी कंप्लीट होते होते जैसे वो बच्चा बड़ा होते जाता है मदर के वूम में, तब टेस्टिस जो है एब्डोमेन से निकल के बाहर आ जाते हैं स्क्रोटम में। कुछ कुछ इंसानों में ये प्रोसेस फेल हो जाता है और टेस्टिस जो है एब्डोमेन के अंदर ही रहते हैं। ओके, तो इस बीमारी को कहते हैं क्रिप्टोचिडिज्म। ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, आ सकता है एग्जाम में, आपको इसको याद रखना है। देन दो तरीके के मसल्स होते हैं यहाँ पे, क्रेमास्टर मसल्स एंड डार्टोस मसल, याद रखना है। इनका काम क्या होता है, ये स्क्रोटम को टूवर्ड्स द बॉडी एंड अवे फ्रॉम द बॉडी मूव करते हैं टू मेंटेन द टेम्परेचर। दिस हेल्प्स इन मेंटेनिंग द टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 to 3 डिग्री सेल्सियस लोअर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। तो दिस आर द कंसेप्ट्स दैट यू नीड टू कीप इन माइंड। ओके, आप अगर वीडियो में रिवाइंड करके देख लोगे, जितना मैंने येलो मार्क हाईलाइट किया है ना, वो आपके 4 मार्क के वाले क्वेश्चन में तो आना ही चाहिए। दिस आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आने चाहिए। मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये क्वेश्चन भी जो है 4 मार्क्स का वेटेज रखता है। और इस पार्ट में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूट्रस पे जो है एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है और ओवरीज पे एक अलग से क्वेश्चन आ सकता है, विच कैरीज द वेटेज ऑफ 4 मार्क्स। सो अगेन यहाँ पे आई विल टेल, ओवरी आपको प्रॉपर तरीके से बाय हार्ट कर लेना है, क्योंकि ओवरी जो है इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स। स्ट्रक्चर ऑफ ओवरी बाद में उसमें आता है टीएस ऑफ ओवरी, इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स। ओके,
5 हॉर्मोन्स आपने याद करने हैं ओवरी से जो निकलते हैं, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। देन स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ ओवी, यस आता है। सॉरी बच्चों, मैं ज्यादा क्वेश्चन बोल रहा हूँ जो आता है, बट ये रियलिटी है, ये रियलिटी है कि एग्जामिनर जो है इसमें से ये चूज करेगा। आपको अगर सिंप्लीफाई करना है तो मैं एक चीज यहाँ पे कर सकता हूँ, मेरे नेक्स्ट वीडियो में मैं ये पोस्ट करूंगा कि पिछले साल के पेपर में कौन से क्वेश्चंस आए थे, तो उसके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, उसके रिपीट होने के चांसेस कम होते हैं, और सेम वेटेज, सेम डिफिकल्टी लेवल का अल्टरनेट क्वेश्चन कौन सा है इस चैप्टर में से, उसके आने के चांसेस क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। तो आई विल मार्क दिस ओवर हियर। ओवरी का क्वेश्चन है जो आ सकता है एग्जाम में। टीएस ऑफ ओवरी, लाइक आई सेड, टीएस ऑफ टेस्टिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैसे ही टीएस ऑफ ओवरी इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे ये पूरा जो है येलो मार्क कर रहा हूँ, येलो मार्क कर रहा हूँ, मतलब हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जामिनेशन। इसमें खास करके कोई एमसीक्यू नहीं है। अब यहाँ पे ये देखो 1 मार्क क्वेश्चन, ये वाला अट्रेशिया, व्हाट इज दिस अट्रेशिया। ड्यूरिंग बहुत सारे उगोनियास होते हैं जिसमें से मास लेवल पे उगोनियास का डिस्ट्रक्शन हो जाता है और कुछ ही उगोनियास सिलेक्ट हो पाते हैं ओवम डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो मास लेवल डिस्ट्रक्शन होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है अट्रेशिया। प्रीमोडियल फॉलिकल्स का जो डिस्ट्रक्शन होता है उसको क्या कहते हैं, अट्रेशिया। दिस कैन कम फॉर 1 मार्क्स। ओके, देन ग्राफियन फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल का तो अलग से ही टॉपिक दिया हुआ है, तो इसकी कुछ जरूरत नहीं है यहाँ पे। हाँ, ये देखो, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स का। यहाँ पे क्या है, ये कैलकुलेशन है। अरे अब मैथ्स कहाँ से आ गया इसमें। हाँ, तो ये कैलकुलेशन है कि पूरे लाइफ टाइम में एक फीमेल कितने एग्स को प्रोड्यूस करती है। ओके, कितने एग्स को प्रोड्यूस करती है पूरे लाइफ टाइम में। तो टोटल 416 एग्स होते हैं। तो ये कैलकुलेशन है, मेनार्क से लेके मेनोपॉज तक का कैलकुलेशन है। ये कैलकुलेशन 2 मार्क्स के लिए आता है, तो आपने इसको अच्छे से कर लेना है। बाद में हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी, ये टीएस ऑफ ओवरी मतलब ही क्या होता है, हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी होता है। ओके, तो ये हिस्टोलॉजी ऑफ ओवरी का चांसेस 4 मार्क्स का है। सिंप्लीफाई करना पड़ेगा थोड़ा आपको, अगर आपको चाहिए तो मैं सिंप्लीफाई करके देता हूँ, बट हाँ मुझे रिटर्न में कुछ लगता है दोस्त। ओके, मुझे क्या रिटर्न में लगता है स्टूडेंट्स, मुझे रिटर्न में लगते हैं आपके कमेंट्स, आपके लाइक्स और आपके शेयर्स। जितना आप शेयर करोगे, जितना आप लाइक करोगे, जितना मैं मोटिवेट होऊंगा, जितना मुझसे आप मोटिवेट होगे, उतना मैं आपको सिंप्लीफाइड नोट्स बना के दूंगा। ओके, हाँ, दूसरा 4 मार्क्स का क्वेश्चन, अगर ओवरी पे क्वेश्चन नहीं आया, ओवम पे क्वेश्चन नहीं आया, तो ग्राफियन फॉलिकल पे क्वेश्चन आ सकता है। एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ ग्राफियन फॉलिकल, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है, जिसमें आपको जोना पेलुसिडा के बारे में लिखना होगा। जोना पेलुसिडा का सिंगल 1 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू, क्योंकि ये नॉन सेलुलर लेयर है। देखो, ये नॉन सेलुलर लेयर है, यूनिक चीज है। ओके, ह्यूमन बॉडी में एक यूनिक चीज है कि ये सेल से बना हुआ नहीं है। बिकॉज ये सेल से बना हुआ नहीं है, नॉन सेलुलर है, तो ये यूनिक बन जाता है। और जो चीज यूनिक होती है उनके एमसीक्यू में आने के क्वेश्चंस चांसेस बढ़ जाते हैं। ओके, देन थीका एक्सटर्ना इसका पार्ट है। देन थीका इंटरना, ये नहीं आएगा क्वेश्चन में, लेकिन जोना पेलुसिडा आ सकता है। देन डिस्कस प्रोलीजरस, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, कोरोना रेडियाटा, क्यूमुलस ओफरस, एंट्रम, मेम्ब्रेन ग्रेनुलोसा, लिकर फॉलिकुलर। ठीक है, ये सब पार्ट्स है ग्राफियन फॉलिकल के। ग्राफियन फॉलिकल का आंसर करोगे तो ये सब वर्ड्स उसके अंदर आने चाहिए। आफ्टर दैट कमिंग टू ओविडक्ट, फैलोपियन ट्यूब। हाँ, फैलोपियन ट्यूब अगर आपको फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आया तो उसमें लिखना पड़ेगा, एज सच फैलोपियन ट्यूब का क्वेश्चन बनेगा नहीं। ओस्टियम, फिम्ब्रिए, ये सब पार्ट्स है जो आपको डायग्राम। हाँ, एम्पुला पे बन सकता है क्वेश्चन। अब एम्पुला पे क्यों बन सकता है, देखो इसका यूनिकनेस बताता हूँ। इसका यूनिक क्या है, एम्पुला एक ऐसा रीजन है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन कहीं पे भी नहीं होता है, एम्पुला में हो रहा है। एम्पुला इज अ प्लेस वेयर स्पर्म इज मीटिंग द ओवम एंड फर्टिलाइजेशन इज टेकिंग प्लेस। तो अगेन है यूनिक कंसेप्ट, इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, खासियत है, तो इसका एग्जाम में आने में चांसेस बढ़ जाता है। आफ्टर दैट यूट्रस, यूट्रस का मैंने आपको पहले ही बताया 3 मार्क्स के हायर चांसेस।
यस, यूट्रस, कंप्लीट यूट्रस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ से लेके 3 पार्ट्स, फिर पेरीमीट्रियम, मायोमीट्रियम, एंडोमीट्रियम का लेयर पूरा यहाँ पे, इतना पूरा यूट्रस इज इंपॉर्टेंट। इट कैन कम फॉर 4 मार्क्स। आफ्टर दैट वजाइना। वजाइना पे ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है, बट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का 4 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो बाय डिफॉल्ट यू नीड टू राइट अबाउट दी वजाइना। हाँ, अब यहाँ पे देखो यूट्रस कैंसर के बारे में इंफॉर्मेशन दिया है। यूट्रस कैंसर का आपको क्या रखना है, एक तो ये याद रखना है, टेस्ट पैप्समियर करके टेस्ट होता है जो यूट्रस कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प होता है। सेकेंड, हिस्टेरेक्टोमी। व्हाट इज हिस्टेरेक्टोमी? यूट्रस कैंसर में क्या करते हैं, यूट्रस को सर्जिकली रिमूव कर देते हैं, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज हिस्टेरेक्टोमी। विदाउट कैंसर भी कभी कभी वुमेन्स में मेनोपॉज के बाद यूट्रस के अंदर सिस्ट बन जाता है, एक गांठ जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको उससे बचने के लिए भी हिस्टेरेक्टोमी परफॉर्म करते हैं। इसके लिए ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट बन जाता है। देन कम्स टू एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया अगेन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्वेश्चन आया 4 मार्क का, तो उसके अंदर आएगा, बट ऐसा सच नहीं आएगा। हाँ, क्लिटोरिस पे क्वेश्चन बन सकता है। क्लिटोरिस पे एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है। कैसे बन सकता है? इफ दे आस्क यू विच पार्ट ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज सेंसरी से ज्यादा सेंसिटिव and equivalent to glans penis. So clitoris is the answer. So clitoris is the part which is erectile in nature, sensitive in nature and equivalent to glans penis, homologous to glans penis. तो इसके लिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। लेबिया मेजोरा का नहीं बनता, मॉन्स प्यूबिस का नहीं बनता। एक्सेसरी ग्लैंड्स में बार्थोलिन ग्लैंड्स आता है, इसका क्वेश्चन नहीं बनता, मतलब अलग से क्वेश्चन नहीं बनेगा। बाकी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जनरल क्वेश्चन आया 4 मार्क का, तो उसके अंदर आप ये सारी चीजें मेंशन कर सकते हो। बाद में मेमोरी ग्लैंड्स। मेमोरी ग्लैंड्स का आपको याद रखना है ये हार्मोन विच इज कॉल्ड एज लेक्टोट्रोपिक हार्मोन और प्रोलैक्टिन। ये कंट्रोल कोऑर्डिनेशन चैप्टर में भी कनेक्ट हुआ रहेगा आपका। तो प्रोलैक्टिन इट हेल्प्स फॉर लेक्टिफेरस, डेवलपमेंट ऑफ लेक्टिफेरस ट्यूबल। लेक्टिफेरस ट्यूबल क्या होता है? ये वो ट्यूबल्स है जिसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन स्टार्ट होगा आफ्टर द सिक्रीशन ऑफ हार्मोन प्रोलैक्टिन। देन कम्स ये सब about the mammary gland, very less chance of coming in exam, right? Then sexual maturity in females, no. Now comes the Dhurandhar question of this chapter. I will say Dhurandhar question. Why Dhurandhar question? Very high chance, बार बार जो क्वेश्चन रिपीट हुआ है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। 10th स्टैंडर्ड का पेपर देखो, 12th स्टैंडर्ड पेपर देखो, फर्स्ट ईयर बी फार्म, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा फार्मेसी, इवन इन मेडिकल साइंसेस फर्स्ट ईयर एनाटॉमी का जो पेपर होता है उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन आता ही है। इसके लिए ये मेंस्ट्रुअल साइकिल का क्वेश्चन जो है आ सकता है एग्जाम में, इसके चांसेस बहुत ही ज्यादा है। ओके, तो ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। आई नो आपके टेक्स्ट बुक में जो है बहुत ही लेंदी ये टॉपिक दिया हुआ है, बट वी आर हेल्पलेस बच्चों, ये एग्जाम में आता है और आपको ये पढ़ना पड़ेगा। 4 फेजेस, यस, इस 4 फेजेस के अंदर मल्टीपल एमसीक्यूज है, वो आप क्वेश्चन करोगे तो उसके साथ ही साथ क्या हो जाता है, आपका ये आंसर भी हो जाता है और इसके अंदर के एमसीक्यूज भी होते हैं। एक एमसीक्यू खास करके मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पे, हाँ मिल गया मेरे को। The menstrual discharge continues for an average of 5 days. However, this blood does not clot due to presence of an enzyme called as fibrinolysin. ठीक है, ये आपको एग्जाम में एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज के बाद जो ब्लड रिलीज होता है वो क्लॉट क्यों नहीं होता? बिकॉज उसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है और उस एंजाइम का नाम है फाइब्रिनोलाइसिन। ये क्लॉट होने नहीं देता। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन है जो आपने याद रखना है। ओके, रेस्ट आपको चारों फेसेस इसके पढ़ने हैं और मेंस्ट्रुअल साइकिल का कंसेप्ट तो आपको पक्का करना है। पक्का मतलब एकदम पक्का वाला पक्का। ओके, हाई चांसेस ऑफ कमिंग इन एग्जाम। अगेन आई विल रिपीट ओवर हियर, अगर आपका इसको हैंड रिटन नोट्स चाहिए आपको इसके, ठीक है, तो कमेंट में डालो सर
हैंड रिटन नोट्स एमसी मेंशल साइकिल, हैंड रिटन नोट्स मेंशल साइकिल, इतना डालो कमेंट, 5 कमेंट हो गए, 10 कमेंट हो गए, आई विल डायरेक्टली गिव यू द नोट्स. देन कम्स द गैमेटोजेनेसिस. स्पर्मेटोजेनेसिस पे 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है. देन सिमिलरली oogenesis पे जो है 2 मार्क का क्वेश्चन आता है. स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. सिमिलरली स्ट्रक्चर ऑफ ओवम पे आएगा 2 मार्क्स का क्वेश्चन, अनफर्टिलाइज एग और ओवा. ठीक है. हाँ, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है ये मल्टीप्लीकेशन फेज, ग्रोथ फेज एंड मैचुरेशन फेज पे. ओके, ये क्या है? व्हाट इज दिस क्वेश्चन? दिस क्वेश्चन इज अबाउट एक्सप्लेन द ग्रोथ ऑफ ओवम, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस. 3 मार्क्स के लिए आएगा, तो आपको ये लिखना है. ठीक है. बाद में ये क्वेश्चन है हाइलुरोनिक एसिड के. व्हाट इज दिस हाइलुरोनिक एसिड? ये जो ओवम है इसके अंदर हाइलुरोनिक एसिड प्रेजेंट होता है जो प्रोटेक्ट करता है किसी भी चीज को अंदर आने से. तो सिमिलरली इसी का एक ऑपोजिट चीज प्रेजेंट होता है कहाँ पे? स्पर्म में. स्पर्म में एक लाइसोसोम होता है जिसका नाम है एक्रोसोम, हेड में होता है. एक्रोसोम के अंदर हाइलुरोनिक एसिड का ऑपोजिट एंजाइम प्रेजेंट होता है, हाइलुरोनिडेस. ये हाइलुरोनिडेस क्या करता है? हाइलुरोनिक एसिड का हाइड्रोलिसिस करता है और हेल्प करता है स्पर्म को एग के अंदर पेनिट्रेट करने के लिए. इसके साथ एक हेल्पिंग एंजाइम्स होते हैं जिनको हम लोग प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं जोनालाइसिन एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम. तो जोनालाइसिन और सीपीई का इतना इंपॉर्टेंस नहीं है, बट आपको जो है हाइलुरोनिडेस को और हाइलुरोनिक को एसिड को जो है याद रखना रहेगा. देन आफ्टर दिस comes the process of fertilization. 3 मार्क्स क्वेश्चन आया है, बहुत ही फ्रीक्वेंटली नहीं आया है, बट यस समटाइम ये आया हुआ है 3 मार्क्स का क्वेश्चन. आफ्टर दैट there is a question of 2 marks which is called as capacitation of sperm. What is this capacitation of sperm? तो इसका मतलब क्या होता है कि स्पर्म्स जब डिस्चार्ज होते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से स्पर्म्स जब डिस्चार्ज होते हैं तो उनका मूविंग कैपेसिटी नहीं होता है. ओके, वो सिर्फ पुश होते जाते हैं, सिर्फ पुश हो जाते हैं. बट व्हेन दे एंटर इनटू फीमेल वजाइनल ट्रैक, ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, तब एक प्रोसेस होता है जिसको कहते हैं कैपेसिटाइजेशन, जिससे वो एक्स्ट्रा एक्टिव हो जाते हैं और वो मूव करना स्टार्ट करते हैं. ओके, यानी कि वो क्यों होता है ऐसा? इट इज बिकॉज ऑफ द प्रोस्टाग्लैंडिन्स. प्रोस्टाग्लैंडिन नाम के केमिकल्स जो प्रेजेंट होते हैं उसके वजह से कैपेसिटाइजेशन होता है. तो एक कैपेसिटाइजेशन पे क्वेश्चन आ सकता है. प्लस कैल्शियम आयंस होते हैं जो स्पर्म में एंटर करते हैं, उसके वजह से होता है. नेक्स्ट इज एक क्वेश्चन आता है व्हाट इज कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन. तो आपको मैं बोलूंगा ये पैराग्राफ यहां से यहां तक पढ़ लो, उसमें कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन का आंसर है. ये कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन क्या होता है? सिंपल है. मेल स्पर्म एंड मेल ओवम, दे बोथ आर कंपेटिबल टू ईच अदर. ओके, तो इनके बीच में एक रिएक्शन होता है, दैट इज कॉल्ड एज कॉम्पेटेबिलिटी रिएक्शन. केमिकल्स होते हैं फर्टिलाइजन, एंटी फर्टिलाइजन. आप पढ़ोगे आपको समझ में आएगा. यहाँ पे मैं और ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा कंसिडरिंग द लेंथ ऑफ वीडियो. एक्रोसोम रिएक्शन 2 मार्क्स क्वेश्चन है जो आपको करना है. देन सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, बहुत ही इजी टॉपिक है, बट यस 2 मार्क के लिए आया हुआ है ये एग्जाम में. 2 मार्क्स क्वेश्चन, सिग्निफिकेंस, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये 2 मार्क्स के लिए आता है. आफ्टर दैट एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओके, द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, द एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. क्लीवेज, इम्प्लांट, ब्लास्टुलेशन, इम्प्लांटेशन एंड गैस्ट्रुलेशन, 4 प्रोसेसेस हो गए. चारों प्रोसेस एक ही क्वेश्चन में आज तक कभी नहीं आए और वो प्रैक्टिकली फिजिबली भी नहीं है पूछने के लिए. ओके, तो चारों एक साथ में कभी नहीं पूछे जाएंगे. क्लीवेज पूछा जा सकता है 4 मार्क के लिए, 3 मार्क के लिए. सिमिलरली ब्लास्टुलेशन 3 मार्क्स के लिए आ सकता है एंड इम्प्लांटेशन आता है 3 मार्क्स के लिए. 4 मार्क्स के लिए इम्प्लांटेशन नहीं आया.
2 to 3 मार्क्स के लिए आता है। गैस्ट्रुलेशन जो टॉपिक है ये 4 मार्क के लिए आया, और मुझे पता है बच्चों को गैस्ट्रुलेशन टॉपिक ही जो है इसमें डिफिकल्ट जाता है। ओके, लेकिन हाँ ये क्वेश्चन जो है 4 मार्क्स के लिए आता है। अगर और गैस्ट्रुलेशन नहीं आता है तो आप सिर्फ जो है ना ये टेबल कर लो, फेट ऑफ जर्मिनल लेयर्स। ये टेबल का इंपॉर्टेंस इतना है कि वो सारा टॉपिक छोड़ के एग्जामिनर सिर्फ इस पे फोकस कर रहे हैं, और सिर्फ ये टेबल 4 मार्क्स के लिए एग्जाम में पूछा गया है। एक्सप्लेन द फेट ऑफ 3 जर्मिनल लेयर्स, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। मतलब जब 3 जर्मिनल लेयर्स बन जाते हैं, एक्टोडर्म, एंडोडर्म, मेसोडर्म, तो उनसे कौन से ऑर्गन्स बनने वाले हैं ये इतना बता दो। इसमें से एमसीक्यूज भी निकलते हैं, मैच द फॉलोइंग्स भी आते हैं, ऑड मैन आउट्स भी बनते हैं, वन लाइनर क्वेश्चन भी बनते हैं, प्लस 4 मार्क्स क्वेश्चन भी बनता है। तो आपको ये जो है याद करना रहेगा। आफ्टर दैट comes the topic of pregnancy, very rarely asked question। फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर में क्या होता है, बट याद करोगे। इजी टॉपिक है, नॉट सो डिफिकल्ट। अभी आपके पास टाइम है तो अभी आप ये कर सकते हो। अगर यही वीडियो आप जो है एग्जाम के 2 या 3 दिन पहले पढ़ रहे हो तो मैं बोलूँगा फिर ये प्रेगनेंसी का टॉपिक छोड़ दो, क्योंकि इस पे आया नहीं है। और अगर आता भी है तो आप आपके ओन वर्ड्स में प्रेगनेंसी के बारे में लिख सकते हो। ओके, यू नो दैट कि 9 मंथ्स का प्रेगनेंसी होता है, डिवाइडेड इनटू द पीरियड ऑफ 3 मंथ्स, फर्स्ट ट्राइमिस्टर, सेकेंड ट्राइमिस्टर, थर्ड ट्राइमिस्टर। वो आप लिख सकते हो अपने ओन वर्ड से। एक बार रीड कर लो, बाय हार्ट करने मत जाओ। लेकिन हाँ, अभी अगर आप हो तो बाय हार्ट कर लो, इट विल हेल्प यू सेव द मार्क्स। सिमिलरली फॉर प्लेसेंटा, प्लेसेंटा पे एक क्वेश्चन आता है, गिव रीजन, जो आपके टेक्स्ट बुक में डायरेक्टली नहीं दिया है, इनडायरेक्टली दिया है। ये क्वेश्चन क्या है? द क्वेश्चन इज, in human placenta, the fetal tissue and the maternal tissue, they both are in close contact to each other, but they do not join to each other। वो close contact में होते हैं मगर वो joint नहीं होते। दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे आता है, तो human justify why human placenta is hemochorial। why human placenta is hemochorial, ये आपको justify करना है। ये जो मैंने हाईलाइट किया है पार्ट प्लेसेंटा, इसी पैराग्राफ के अंदर इसका आंसर है। आप ढूंढोगे, आपको मिलेगा, नहीं मिलेगा तो अगेन मुझको कमेंट में डालो, मैं आपको ढूंढ के देता हूँ। बट कंसिडरिंग द लिमिट ऑफ टाइम फॉर दिस वीडियो, मैं यहाँ पे नहीं एक्सप्लेन करूंगा। ये पार्चुरेशन इतना वेटेज नहीं है इसका। स्टेजेस ऑफ पार्टुरेशन में डायलिटेशन स्टेज आता है, एक्सपल्शन स्टेज आता है, आफ्टर बर्थ स्टेज आता है, लैक्टेशन आता है। 2 मार्क्स के लिए पूछा गया तो पूछा गया, नहीं तो नहीं। कोलेस्ट्रम पे डेफिनेशन आ सकता है। इंपॉर्टेंट एमसीक्यू से, कोलेस्ट्रम के अंदर एंटीबॉडीज कौन से प्रेजेंट होते हैं? IgA एंटीबॉडीज होते हैं जो बच्चे को इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो ये आपको लिखना है। कोलेस्ट्रम है तो याद रखना है IgA एंटीबॉडीज में प्रेजेंट होते हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे एक बार क्वेश्चन आया था 4 मार्क्स के लिए, वन टाइम रीडिंग टॉपिक है। रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, कैसे अचीव होते हैं, 3 मार्क्स क्वेश्चन रहता है। इतना कॉमन नहीं है, कभी कभी आ जाता है। बर्थ कंट्रोल, बर्थ कंट्रोल वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मतलब स्टूडेंट अगर ये टॉपिक पढ़ेंगे, स्टूडेंट को लगेगा इतना इजी टॉपिक है, लेकिन फिर भी इस इजी टॉपिक को क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों क्वेश्चन पूछा जाता है? सी, बर्थ कंट्रोल ये साइंस टॉपिक तो है, बट साइंस टॉपिक से ज्यादा ये सोसाइटियल इशू भी है। बर्थ कंट्रोल हो गया, मेंस्ट्रुअल साइकिल हो गया, ये इट इज ऑल्सो सोसाइटियल इशू। और ये द गवर्नमेंट वांट्स दैट ईच एंड एवरी चाइल्ड ऑफ द कंट्री शुड बी अवेयर अबाउट दिस टॉपिक। इसके लिए ये आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बर्थ कंट्रोल मेथड कर लो, 110% कर लो। एक नई क्वेश्चन तो इसमें से आएगा, 1 मार्क क्वेश्चन, 2 मार्क क्वेश्चन या फिर 4 मार्क क्वेश्चन, ये आप छोड़ नहीं सकते हो। ओके, क्लासिफिकेशन आता है, कोई पर्टिकुलर मेथड पूछा जाता है, बिल्कुल नहीं छोड़ सकते हो इसको एग्जाम में, ये आना ही है। परमानेंट मेथड पे क्वेश्चन आता है, बर्थ कंट्रोल मेथड आपको करना ही करना है। आफ्टर दैट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑलवेज रिमेंबर, एक्ट ऑफ MTP, द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट। ये आप यहाँ पे बाय हार्ट कर लो, एंड इसके बारे में डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है, एक बार आप रीड कर सकते हो खाली।
3 मार्क्स 4 मार्क्स के लिए नहीं आता, 1 मार्क के लिए आ सकता है। और प्लस ये एक्ट हमारे लाइफ के लिए भी इंपॉर्टेंट है, तो आई वांट एवरी स्टूडेंट टू गो थ्रू दिस टॉपिक जो मैंने यहाँ पे एमटीपी का हाईलाइट किया हुआ। एंड प्लस दिस एक्ट पीसीपीएनडीटी एक्ट, इसके बारे में ढूंढो और आता ही है, या फिर चैनल सब्सक्राइब कर लो, मैं इस पे एक वीडियो बनाने वाला हूँ व्हाट इज पीसीपीएनडीटी एक्ट, एक छोटा शॉर्ट्स बनाने वाला हूँ व्हाट इज पीसीपीएनडीटी एक्ट। देन सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, वेरी स्मॉल टॉपिक एज कंपेयर टू दिस चैप्टर। यहाँ पे डिस्टिंग्विश बनता है इसका, डिस्टिंग्विश बिटवीन सिफिलिस एंड गोनोरिया, हाईली इंपॉर्टेंट, कर लेना। डिस्टिंग्विश बिटवीन सिफिलिस एंड गोनोरिया आता है एग्जाम में। देन इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी में एनी वन टॉपिक कैन बी आस्क्ड फॉर 2 मार्क्स। क्यों? क्योंकि इन सोसाइटी slowly the cases of infertility are increasing, the cases of infertility are increasing, artificial insemination बहुत ही लार्ज स्केल पे होना स्टार्ट हो गया है, IUI IVF प्रोसेस जो है लार्ज स्केल पे होने स्टार्ट हो गए हैं, क्लिनिकली पेशेंट्स इसका इस्तेमाल करने लगे हैं, स्पर्म बैंक का कंसेप्ट जो है क्लिनिकली यूज होने लगा है, ओके, प्रैक्टिकली ये स्टार्ट हो चुके हैं सारे प्रोसेसेस, इसके लिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ओके। तो ये यस वी एंड ओवर ईयर। मैंने थोड़ा स्पीडली ये कंसेप्ट लिया था आपका, ओके, स्पीडली मैंने आपको बताया सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन से इस पर्टिकुलर चैप्टर में, क्योंकि आई डिड नॉट वांटेड टू वेस्ट मच ऑफ योर टाइम। फिर भी जो ये वीडियो है करीबन आधे घंटे और पौने घंटे के बीच में हो गया है, लेकिन अगर आप यहाँ तक आए हो और इस वीडियो को देख रहे हो, मतलब यू आर क्वाइट सीरियस अबाउट योर स्टडीज, you are quite serious about your board examination. So I want you to clap for yourself. I want you to clap for yourself that you are serious. You pat on your back for yourself कि शाबाश इतना वीडियो देखा, इम्पोर्टेंट जाना और ये डायरेक्शन में स्टडी करो और इस चैप्टर के इन क्वेश्चंस को बाय हार्ट कर लो। आई गारंटी हूँ कि आपके 6 मार्क्स कहीं नहीं गए, आपको 6 मार्क्स मिलने ही मिलने अगर आपने इसको पर्टिकुलर प्रॉपरली बाय हार्ट कर लिया। स्टूडेंट, दिस वाज द वीडियो फॉर आईएमपी क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 2। अगर आप इस वीडियो में यहाँ तक रुके हुए हो तो इसका मतलब ये है कि आपको वीडियो से ज़रूर कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस मिला है, हेल्पफुल इंफॉर्मेशन मिली है जो आपको बोर्ड के प्रिपरेशन में हेल्प करेगा, ओके। तो हिट द लाइक बटन, शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। अकेले पढ़ना पाप है, आपको आपका ये वीडियो जो है आपके दोस्तों के साथ शेयर करना चाहिए ताकि उनको भी आईएमपी क्वेश्चंस की लिस्ट बने। जो दोस्त साथ में पढ़ेंगे वो साथ में आगे बढ़ेंगे, ओके। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ नेक्स्ट कौन से टॉपिक पे वीडियो चाहिए एंड आई विल लव टू डू इट अगेन फॉर यू गाइस। चलो मिलते हैं, पढ़ते रहो, आगे बढ़ते रहो।